बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा कक्षा छठी के लिए पूरक पुस्तिका है। इस पुस्तिका से हम अवधपुरी में राम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने इसी पाठ का आधा हिस्सा देखा था। हमने देखा किस तरह से महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उनकी जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी वो पूरी हुई थी, और फिर उनकी रानियों ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इन्होंने चारों राजकुमारों को जन्म दिया था, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और यही चार राजकुमार फिर धीरे धीरे बड़े होने के बाद उनको शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। फिर हमने यह देखा था कि एक दिन राजा दशरथ का महल में चर्चा चल रही थी और तभी महर्षि विश्वामित्र पधारे थे। अभी आगे की जानकारी देखते हैं हम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। जैसे ही महाराज दशरथ ने महर्षि से कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और आपकी आज्ञा का मैं पूरी तरह से पालन करूँगा, जो भी आप आज्ञा दोगे। तभी महर्षि ने कहा, राजन, राजन यानी कि राजा, मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो बहुत ही कठिन है। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। जैसे ही दशरथ ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करूँगा, जो भी आप आज्ञा दोगे मैं उसे मान लूँगा और बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं। तभी विश्वामित्र कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। अनुष्ठान यानी कि यज्ञ की, तो मेरा पूरा हो गया है, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन पूरा होने के लिए बीच में राक्षस जो है वो बाधा डाल रहे हैं, मतलब वो काम पूरा करने नहीं दे रहे, अनुष्ठान का काम करने नहीं दे रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल मार सकता है तो वह आपका बड़ा बेटा यानी श्री राम ही मार सकते हैं। तो आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो मुझे दे दीजिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। देखिए यज्ञ किस तरह से करते हैं, यज्ञ में किस तरह से आहुति डाल देते हैं यानी अग्नि में, यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यज्ञ की सामग्री है, पूजा विधि है और सामने यज्ञ यानी अग्नि भी जलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इसी तरह का यज्ञ होता है। आगे देखिए, जैसे ही विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र चाहिए ताकि मेरा अनुष्ठान जो है वो पूरा हो, किसी भी बिना रुकावट, यानी राक्षसों का विदाउट राक्षसों से ये नहीं चाहिए, जैसे कि राक्षस बाधा डाल रहे थे तो राक्षस बाधा ना डाले, इसलिए आपका बड़ा पुत्र चाहिए। जैसे ही दशरथ ने ये बात सुनी, उनकी जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, सबसे उनके प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। देखिए जैसे दशरथ ने ये सुना कि उनको राम चाहिए महर्षि विश्वामित्र को, तो वो अचकचा गए। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से वो राम को मांग लेंगे, और जो उनका बड़ा बेटा था जो कि सबसे प्रिय था चारों राजकुमारों में से। दशरथ अभी चिंता में थे और फिर विश्वामित्र को यह समझ में आ रहा था कि दशरथ दुविधा में है। दुविधा यानी कि संकोच, दुविधा का अर्थ है संकोच। उन्हें पता चला कि अभी वो संकोच में है।
तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ राम को कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ काम कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। देखिए, विश्वामित्र ने उनको कहा कि मैं राम को सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ, और 10 दिनों में मेरा तो यज्ञ जो है वह अनुष्ठान संपन्न हो ही जाएगा। लेकिन महाराज दशरथ बहुत दुखी थे, और दरबार में भी सन्नाटा छा गया था। शांति छा रही थी एकदम, क्योंकि ऐसे ही कुछ होगा, कोई राम को मांगेगा, वो भी राक्षसों का संहार करने के लिए। ये किसी ने सोचा नहीं था। और दशरथ की अवस्था देखकर तो सभी मंत्री चिंतित हो रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब चुप थे। महर्षि वशिष्ठ भी शांत बैठे थे। और इतने में ही दशरथ कांप गए और बेहोश हो गए। और होश आया तो फिर उन्हें डर ने पकड़ लिया, और मूर्छित होकर वही बेहोश होकर दोबारा गिर पड़े। एकदम शांति से संज्ञा शून्य पड़े रहे। उन्हें कुछ होश ही नहीं हो रहा था, होश ही नहीं आ रहा था। देखिए, जिस तरह से विश्वामित्र और दशरथ की यहाँ पर बातचीत होते हुए इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच जो संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। महर्षि विश्वामित्र को क्रोध, गुस्सा आ रहा था कि जो उन्होंने मांगा था वह देने के लिए राजा महाराज जो दशरथ है वो हिचकिचा रहे थे। और सभी दरबार के जो लोग वो सशंकित बैठे हुए थे, कुछ भी कोई बोल नहीं रहा था। और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि दोनों के बातचीत में कोई किसी को बोलना उचित भी नहीं था। इसीलिए सभी लोग शांति से बैठे थे। और जो मुनि वशिष्ठ थे वो भी चुपचाप में महाराज के दशरथ के पास जाके खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा हो तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए। देखिए, जैसे ही होश में आ गए, दशरथ थोड़ी देर बाद उठे और उन्होंने खुद को संभाला। और फिर उन्होंने कहा महर्षि से कि महामुनि, मेरा जो राम तो बहुत छोटा है, अभी तो सिर्फ 16 ही वर्ष का है, और वह इतना छोटा इस मायावी राक्षसों का कैसे संहार करेगा, वैसे कैसे सामना करेगा? और वह जो राक्षस होते हैं वो उनकी छल कपट को वो कैसे समझेगा मेरा राम, और उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, ताकि राक्षसों का भी संहार हो जाए और आपका अनुष्ठान भी पूरा हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यह चित्र जो है दानव यानी कि राक्षस का है। ऐसे ही छल कपट और मायावी राक्षस होते हैं, वो कौन सा भी रूप लेकर दूसरों को फंसाते थे, है ना। और इसी तरह से फिर ऋषि मुनियों को वो तकलीफ यानी पीड़ा दिया करते थे। तो इसीलिए महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसों की बाधा ना हो अनुष्ठान में, इसीलिए वो राम को मांगने आए थे। मैं स्वयं आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। देखिए, जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा कि मेरा राम तो अभी छोटा है, 16 ही वर्ष का है, इससे अच्छा कि मेरी सेना ले जाए, या फिर मैं स्वयं खुद आपके साथ आता हूँ और राक्षसों से युद्ध करता हूँ।
तो इस बात पर महर्षि विश्वामित्र ने कोई भी प्रतिक्रिया यानी कोई भी जवाब नहीं दिया। गुस्सा आया था उनको, लेकिन वो गुस्से को अपने व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो यज्ञ के नियम होते थे, उनको यज्ञ के नियम पता था, इसीलिए उन्होंने क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, यह इस नियम की वजह से वह कुछ भी बोल नहीं रहे थे। और उनको पता था कि क्रोध करने से अनुष्ठान अधूरा रह जाता है, यज्ञ पूरी तरह से नहीं होता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। राजा दशरथ ने अपनी मन की बात कही कि मैं राम के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, और मैं राम को दूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं राम को नहीं दूंगा। इस तरह से उन्होंने महर्षि से बातें की। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुछ कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। महर्षि का क्रोध भभक उठा। अभी यह बातें सुनकर महर्षि को और भी ज़्यादा क्रोध आने लगा, और दरबार में जो मंत्रीगण थे, ऋषि मुनि, वो सब सकते में आ गए। उन्हें लगा, और फिर महर्षि ने उनको वो कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे यानी कि जो रघुकुल की परंपरा होती है कि कोई भी राजा अगर वचन देता है तो उसे अपने प्राण न्यौछावर करके भी उस वचन को पूरा करना होता है। यही रघुकुल की नीति यानी परंपरा होती है, और आपने तो मुझे वचन दिया है और आप अभी वचन देकर पीछे हट रहे हैं, और यह जो बर्ताव है आप जो कर रहे हैं वह कुल के विनाश का सूचक है। इस तरह से उन्होंने राजा दशरथ को कहा। और मैं, आप तो जानते ही हो कि मैं भी स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार यानी कि नाश कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास लिया है। क्योंकि हमने देखा था पिछले कालांश में कि ये जो महर्षि विश्वामित्र थे वह भी शक्तिशाली बलवादी पहले राजा थे। फिर बाद में उन्होंने आश्रम अपना बनाया और आश्रम को सिद्धाश्रम नाम दिया था। और एक बार कोई संन्यास लेता है तो फिर किसी की भी वह हत्या नहीं कर लेता है, इसलिए तो वह राम को, राक्षसों को मारने के लिए राम को वह मांग रहे थे। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास लिया है, इसलिए मैं राक्षसों का संहार, किसी का भी संहार नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे राम नहीं देंगे तो मैं यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ लौट जाऊँगा। फिर यह बात बिगड़ती हुई देखते ही जो मुनि वशिष्ठ थे वो आगे आए और उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया कि किस तरह से राम की शक्तिशाली है, और अगर प्रतिज्ञा तोड़ने पर क्या परिणाम होगा वो भी उनको समझाया। और यह भी कहा कि अगर राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ रहते हैं तो श्री राम को लाभ ही लाभ मिल सकता है। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि ने मुनि वशिष्ठ ने और भी उनको समझाया कि राजा, आपको वचन पूरा करना चाहिए, जो कि आपने वचन दिया था, जो आपकी आज्ञा है मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो आपको यह वचन पूरा ही करना चाहिए, और वचन पूरा करना रघुकुल की रीति है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने भी वचन निभाया है। आप राम की बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि महर्षि उनके साथ है तो फिर उनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता।
इस तरह से मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। देखिए, महाराज दशरथ को जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने समझाया था तो उनकी चिंता है वो कुछ कम हो गई, लेकिन उनका मन जो अभी भी खिन्न था, खिन्न मतलब उदासी था। पुत्र बिछोह, बिछोह यानी कि वियोग, पुत्र से वियोग का दुख उनको सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। फिर गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। मतलब महर्षि विश्वामित्र को अनेक गुप्त विद्याएं आती है, उनके बारे में वो जानते हैं। वह कुछ सोचकर ही तो यहाँ आए होंगे, इसीलिए तो राम को ही वो मांगने क्यों आते, और राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे अगर वह महर्षि विश्वामित्र के साथ रहेंगे। तो आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया। देखिए, जैसे ही वशिष्ठ मुनि उनको समझा रहे थे कि विश्वामित्र के साथ रहकर श्री राम और भी नई विद्याएं सीख सकते हैं, और राम को आप विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए, उनको उन्हें सौंप दीजिए। यह बात सुनकर दशरथ की दुखी बात से उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि अभी वो राम को श्री विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वह सिर्फ अकेले राम को भेजना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। फिर महाराजा दशरथ ने राम को अकेले नहीं तो उनके साथ छोटे लक्ष्मण भी जाएंगे, इस तरह से बात उन्होंने महर्षि से की। महर्षि ने भी इस महाराज की आग्रह का स्वीकार कर लिया, और फिर राम और लक्ष्मण को दोनों को तत्काल दरबार में बुलाया गया। और फिर महाराज दशरथ ने उनको यह निर्णय लिया था कि दोनों ही महर्षि के साथ जाएंगे, तो ये इनकी सूचना दी। और फिर दोनों भाइयों ने सम्मान के साथ, आदर के साथ यह निर्णय स्वीकार कर लिया कि जो उनको महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है। देखिए, इस तरह से दोनों भाई, वैसे ही हमेशा श्री लक्ष्मण जो है वह श्री राम के साथ ही हमेशा ज़्यादा दिखाई देते थे। जैसे कि बचपन में हमने देखा था, प्राय उनके साथ ही वो खेलते थे। तो फिर यह भाई यानी कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों महर्षि ऋषि के साथ जाने के लिए तैयार हुए। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। देखो, दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल जा रहे, इसकी सूचना कौशल्या को दी गई, और वह महर्षि विश्वामित्र के साथ दोनों जा रहे थे। और गंभीर माहौल हुआ था, क्योंकि वो दोनों राजकुमार अभी जंगल में राक्षसों का संहार करने के लिए जाने वाले थे। और स्वस्ति वचन हुआ। स्वस्ति वचन यानी कि मंगल वचन। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजने लगे। जैसे पहले लड़ाई के लिए या कोई कुछ काम करने के लिए, जो भी लड़ाई या कोई शुभ काम करने के लिए कोई भी बाहर जाता था, राजा या राजकुमार, तभी शंख ध्वनि बजते थे, नगाड़े बजते थे। उसी तरह से अभी भी स्वस्ति वचन यानी कि मंगल वचन के साथ माहौल बन गया और शंख ध्वनि
ध्वनि और नगाड़े बजने लगे थे। फिर महाराज दशरथ भावुक होकर फिर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का मस्तक चूम लिया और फिर दोनों को महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिहड़ यानी कि घना, बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए और पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि ऋषि जैसे विश्वामित्र के साथ चल रहे थे। बिहड़ यानी कि घना और भयानक जंगल था। विश्वामित्र आगे आगे और उनके पीछे राम, और राम के पीछे लक्ष्मण इस तरह से चल रहे थे, अपने धनुष संभाले हुए और पीठ पर तुनीर बांधे हुए थे। तुनीर यानी यहाँ पर मैंने एक चित्र दिया है, देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठा बाणों को रखा जाता है एक साथ, और वही फिर पीठ पर बांधते हैं, तो उसे कहते हैं तुनीर। तो ऐसे ही राम, हम कभी भी देखेंगे तो राम लक्ष्मण के पीछे हमें तुनीर बांधते हुए उनको हम तस्वीरों में देखते हैं। और यह पीठ पर तुनीर बांधे हुए राम लक्ष्मण और उनकी कमर में तलवारें लटकाए वह विश्वामित्र के साथ साथ बिहड़ यानी कि घने जंगल में चल रहे थे। तो यह हमारा इस पाठ का जो आधा बाकी हिस्सा था, उस पाठ के बारे में मैंने अभी इस कालांश में आपको जानकारी दी। तो मुझे आशा है कि आपको अवधपुरी में राम इस पाठ में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी, और मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।